हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मोस्ट मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। आपने स्वर्ग और नरक की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी। वैसी ही एक कहानी मैं लेकर आई हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? स्वर्ग ले जाएंगे या नरक ले जाएंगे? यमराज बोले, दोनों में से कहीं भी नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जाऊंगा। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुन रखा है, इसलिए मैं एक बार दोनों जगह पर जाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगा। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों को रोते हुए सुना। लोगों की रोने की आवाजें सुनी उसने। वहां नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार से दिखाई देते थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया है। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं हैं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 100 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच सकता। यह सुन बुजुर्ग औरत को उस पर बहुत तरस आया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाजें सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत की बहुत खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी, जैसे नरक में था। जिस तरह का पतीला नरक में था, वैसा ही पतीला उसे 100 फीट ऊंचाई पर स्वर्ग में भी दिखाई दिया। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच रखा हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां लोगों से पूछा,
इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और उसने बोला, और वो कहने लगी उन सभी लोगों से, पर ये पतीला तो 100 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। इस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सब बहुत खुश लग रहे हैं, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कैसे? इसमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इस पतीले में से भर पेट खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचाई पर है। व्यक्ति बोला, तो क्या हुआ कि पतीला बहुत ऊंचाई पर है। यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी काटी है। इन पेड़ों से हमने बहुत सारी लकड़ियां काटी हैं। उनको काट कर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया है। इन लकड़ियों की मदद से हमने एक बड़ी सी सीढ़ी बनाई है। उस सीढ़ी की सहायता से हम सभी इस पतीले से तक पहुंच जाते हैं और भर पेट खीर खाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्यों के हाथ में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उनके सभी बच्चे एक समान हैं। वहां किसी के लिए भी उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है। वहां नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे। नर्क में भी बहुत सारे पेड़ थे, पौधे थे, पर वह लोग खुद ही आलसी थे। उन्हें खीर हाथ में चाहिए थी। वह कोई काम नहीं करना चाहते थे। वह मेहनत नहीं करना चाहते थे। इसीलिए भूख से बेहाल थे, क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, इतना सोचो और बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो।